कभी सोचा है हमारे पास भी दिन में वही 24 घंटे होते हैं जो किसी वैज्ञानिक या किसी ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। हम्म। तो फिर फर्क कहाँ है? अक्सर ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। सही बात है। काम की लिस्ट लंबी होती जाती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो ध्यान 10 अलग अलग दिशाओं में भागता है। बिल्कुल, हम सब व्यस्त हैं, पर क्या हम सच में प्रोडक्टिव हैं? यही सवाल है। तो आज की इस खास चर्चा का मिशन साफ है। हम उन 8 ब्रेन रूल्स मतलब दिमागी नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। हम्म। और ये कोई मतलब फैंटेसी नहीं है, ये सब न्यूरो साइंस पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए कि हम दिमाग का यूजर मैनुअल ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि यह चर्चा सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है। अच्छा। हम दिमाग के साथ उसके नियमों के हिसाब से खेलना सीखेंगे, उसके खिलाफ नहीं। आज की दुनिया हमारे दिमाग के डिजाइन के एकदम खिलाफ चलती है। लगातार डिस्ट्रैक्शन, कम नींद, ज्यादा तनाव। सही कहा। इसीलिए हम एक एक करके उन वैज्ञानिक सच्चाइयों को जानेंगे जो बताती है कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है और हम उसे दोबारा से सुपर प्रोडक्टिव बनने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस यूजर मैनुअल का पहला पन्ना खोलते हैं। पहला नियम है नींद, दिमाग का रीसेट बटन। सबसे जरूरी। मुझे वो सुबह याद है जब मैं बिना अलार्म के उठा था और मन में बस एक ही शब्द आया था, वाह। सिर हल्का, मन शांत और एनर्जी से भरपूर। पर ऐसा होता कितनी बार है? बहुत कम। हम नींद को एक लग्जरी समझते हैं, जरूरत नहीं। हाँ। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। विज्ञान ये बताता है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये आपके दिमाग का सबसे जरूरी मेंटेनेंस टाइम है। मेंटेनेंस टाइम? जी। जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग का ग्लाइम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। सोचिए, ये दिमाग की रात वाली क्लीनिंग क्रू है। ये दिन भर में बने टॉक्सिन्स को साफ करता है। अच्छा। जब ये सफाई ठीक से नहीं होती तो अगले दिन दिमाग धुंधला, धीमा और चिड़चिड़ा महसूस करता है। एक अच्छी नींद के बाद छोटे छोटे फैसले लेना भी इसीलिए आसान हो जाता है क्योंकि दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम रीबूट हो चुका होता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि नहीं। दिमाग में सचमुच का कचरा जमा हो रहा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। अच्छा, तो नींद दिमाग को रात में रीसेट करती है। हम्म। पर मैंने महसूस किया है कि अच्छी नींद के बाद भी दोपहर तक आते आते वो ताजगी खत्म होने लगती है। एक धुंध सी छा जाती है। हम्म। क्या उसे हटाने का तरीका सिर्फ कॉफी पीना है, या शरीर को हिलाने से भी दिमाग पर असर पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें सीधे दूसरे नियम पर लाता है, व्यायाम। ओके। जब शरीर चलता है तो दिमाग जागता है। व्यायाम करने पर मस्तिष्क डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे रसायन तो छोड़ता ही है, लेकिन एक और जादुई चीज होती है। हमारा दिमाग BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है। BDNF? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। आप इसे दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो या खाद समझ सकती हैं। मिरेकल ग्रो दिमाग के लिए? वाह, ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल। ये नए न्यूरॉन्स बनाने और पुराने न्यूरॉन्स को मजबूत करने में मदद करता है, खासकर उन हिस्सों में जो सीखने और याददाश्त के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब टहलना या दौड़ना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि हमें दिमागी तौर पर ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। हाँ, एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ टहलने से भी लोगों की क्रिएटिविटी का आउटपुट 60% तक बढ़ गया। इसीलिए तो बड़े-बड़े CEO अपनी सबसे जरूरी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, वॉक पर करते हैं। सही है। क्योंकि जब खून का दौरा बढ़ता है और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो नए आइडिया ज्यादा आसानी से आते हैं। ठीक है, तो व्यायाम से दिमाग का कोहरा छंट गया, हमें क्लैरिटी मिल गई। पर जैसे ही मैं उस क्लैरिटी के साथ काम करने बैठता हूँ, मेरे फोन पर 10 नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ईमेल बजने लगते हैं और वो फोकस टूट जाता है। हाँ। यहीं पर शायद तीसरा नियम आता है, फोकस। एक समय में एक काम। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम एक भ्रम में जीते हैं जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। हमारा दिमाग एक साथ कई काम कर ही नहीं सकता। वो बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदता है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? जी। और हर छलांग के साथ हमारी ऊर्जा और ध्यान दोनों टूटते जाते हैं।
एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि मल्टीटास्क करने की कोशिश करने वाले लोगों का आईक्यू अस्थायी रूप से 10 पॉइंट तक गिर गया। 10 IQ पॉइंट्स, ये तो चौंकाने वाला है। हाँ, ये उतना ही है जितना पूरी रात न सोने से होता है। लेकिन आज के वर्क कल्चर में ये प्रैक्टिकल कैसे है? जहां बॉस को हर 5 मिनट में अपडेट चाहिए, वहां डीप वर्क या गहरी एकाग्रता कैसे संभव है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके। शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से होती है, जैसे 25 मिनट के लिए सारे नोटिफिकेशन बंद करके सिर्फ एक काम करना, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। या फिर अपने कैलेंडर में फोकस टाइम को वैसे ही ब्लॉक करना जैसे आप किसी मीटिंग को करते हैं। ये माहौल को बदलने के बारे में कम और अपनी सीमाओं को तय करने के बारे में ज्यादा है। और ये लगातार ऑन रहने और तुरंत जवाब देने का दबाव, मुझे लगता है कि ये हमारे चौथे नियम यानी तनाव का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। हम बाहर से शांत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर एक बेचैनी चलती रहती है और हम इसे नॉर्मल प्रेशर कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। तनाव कोई दुश्मन नहीं, बल्कि शरीर का अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम? हाँ, ये बताता है कि कहीं कुछ संतुलन से बाहर है। जब हमें तनाव होता है तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। हाँ। थोड़ी देर के लिए तो ये ठीक है, पर जब ये तनाव लगातार बना रहता है तो कॉर्टिसोल हमारे दिमाग के फैसले लेने वाले हिस्से को सचमुच नुकसान पहुंचाने लगता है। ओह, इसलिए तनाव में हम अक्सर गलत या जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। एग्जैक्टली। तो इस अलार्म को बंद कैसे करें? शांत हो जाओ कहने से तो कुछ होता नहीं। कभी नहीं होता। इसे मैनेज करने का पहला कदम है एक पैटर्न इंटरप्ट, यानी उस सोच के पैटर्न को तोड़ना। ओके। एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जिसे नेवी सील्स इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग? हाँ, जब भी तनाव महसूस हो, सब कुछ रोककर 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में बाहर छोड़ें और फिर 4 सेकंड रोकें। बस ये 2-3 बार करने से आपका नर्वस सिस्टम तुरंत शांत होने लगता है। ये शरीर को सिग्नल देता है कि खतरा टल गया है। ठीक है, तो हमने तनाव को मैनेज करने की तकनीक सीखी, लेकिन ऐसी कितनी ही तकनीकें हैं हम पढ़ते और सुनते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो याद ही नहीं आती। सही बात है। ये हमें 5वें नियम पर लाता है, याद रखने के लिए दोहराएं। ऐसा क्यों होता है कि हम कोई शानदार आइडिया सुनते हैं, प्रेरित होते हैं और अगले ही दिन उसे भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग जानकारी को वीडियो रिकॉर्डर की तरह स्टोर नहीं करता। ये एक नेटवर्क बनाता है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक कमजोर सा कनेक्शन बनता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी घने घास के मैदान से पहली बार गुजर रहे हैं। एक बहुत ही हल्का सा रास्ता बनता है। अगर आप दोबारा उस रास्ते पे नहीं गए तो घास फिर से उगाएगी और रास्ता गायब हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आप रोज उसी रास्ते पे चलें तो धीरे धीरे वहां एक पक्का रास्ता बन जाएगा। दोहराव आपके दिमाग में ठीक यही काम करता है। वो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को मजबूत बनाता है। मतलब हर बार जब हम किसी विचार को दोहराते हैं तो हम अपने दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदल रहे होते हैं। बिल्कुल। और हम आजकल इसके ठीक उल्टा कर रहे हैं। एक रील देखी, स्वाइप किया, दूसरी देखी। हाँ, इंफॉर्मेशन स्नैकिंग। पूरा भोजन नहीं, हम ज्ञान की सतह पर तैर रहे हैं, गहराई में नहीं उतर रहे। इसीलिए हम प्रेरित तो महसूस करते हैं पर बदलते नहीं। तो इस दोहराव को ज्यादा असरदार बनाने का कोई स्मार्ट तरीका है? ये हमें छठे नियम पर लाता है, विजुअल्स टेक्स्ट से बेहतर हैं। एक किताब में पढ़ी गई लाइन और एक तस्वीर, दोनों में से तस्वीर क्यों ज्यादा याद रहती है? इसके पीछे एक मजबूत वैज्ञानिक कारण है जिसे पिक्चर सुपीरियर इफेक्ट कहते हैं। पिक्चर सुपीरियर इफेक्ट? जी, हमारा दिमाग शब्दों को प्रोसेस करने में बहुत मेहनत करता है। उसे अक्षरों को पहचानना, शब्दों को जोड़ना, फिर मतलब निकालना पड़ता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है। जबकि विजुअल्स को हमारा दिमाग लगभग 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। टेक्स्ट हमारे लॉजिक सेंटर में जाता है, जबकि विजुअल्स सीधे हमारे इमोशनल और लॉन्ग टर्म मेमोरी सेंटर में उतरते हैं। 60,000 गुना तेजी से? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी,
एक स्टडी के मुताबिक 3 दिन बाद लोगों को सुनी हुई जानकारी का सिर्फ 10% याद रहता है, लेकिन देखी हुई जानकारी का 65% तक याद रहता है। तो इसका मतलब है कि सीखने के लिए हमें माइंड मैप्स, डायग्राम्स और विजन बोर्ड जैसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। जब आप अपने लक्ष्यों को सिर्फ लिखते नहीं बल्कि उनकी एक तस्वीर देखते हैं एक विजन बोर्ड पर, तो वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं रहती, वो एक देखी जा सकने वाली हकीकत बन जाती है। और जब कोई चीज हकीकत जैसी महसूस होती है तो उससे भावनाएं जुड़ जाती हैं। हाँ। और ये हमें सीधे हमारे 7वें नियम पर लाता है, भावनाएं एक्शन को प्रेरित करती हैं। हम खुद को कितना भी तार्किक समझें, पर हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं से ही चलते हैं। बिल्कुल। भावनाएं वो ईंधन है जो एक्शन के इंजन को चलाती हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला, जो हमारा इमोशनल सेंटर है। ये हमारे लॉजिकल ब्रेन से कई ज्यादा पुराना और शक्तिशाली है। अगर किसी लक्ष्य के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो वो बस एक टू डू लिस्ट बन के रह जाएगा। हर काम के पीछे एक क्यों होना चाहिए, एक ऐसा कारण जो दिल को छूता हो। लेकिन उन कामों का क्या जो उबाऊ लेकिन जरूरी हैं, जैसे टैक्स फाइल करना, इनसे कोई गहरा भावनात्मक क्यों कैसे जोड़ें? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे कामों के लिए आप टेम्पटेशन बंडलिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग? यानी एक ऐसा काम जिसे आप टाल रहे हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आप करना पसंद करते हैं। जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनते हुए एक्सरसाइज करना। अच्छा। या फिर उस उबाऊ काम को एक बड़े भावनात्मक लक्ष्य से जोड़ें। मुझे टैक्स फाइल करना है के बजाय सोचें मुझे अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को पूरा करके मन की शांति पानी है। ये छोटी सी रिफ्रेमिंग भी भावनात्मक कनेक्शन बना सकती है। हाँ। और चाहे हमारा क्यों कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक समय आता है जब हम थक जाते हैं, दिमाग खाली सा लगता है। यहीं पर हमारा 8वां और आखिरी नियम आता है, दिमाग को ब्रेक की जरूरत है। लेकिन ब्रेक लेने पर अक्सर अपराध बोध होता है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। और विज्ञान कहता है कि ये अपराध बोध बिल्कुल गलत है। हमारे मस्तिष्क में अल्ट्रेडियन रिदम नाम का एक प्राकृतिक चक्र होता है जो हर 90 से 120 मिनट का होता है। 90 से 120 मिनट? जी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक बार में इतनी ही समय तक चरम फोकस पर काम कर सकता है, जिसके बाद उसे रीसेट के लिए एक छोटे ब्रेक की जरूरत होती है। इस सिग्नल को नजरअंदाज करना वैसा ही है जैसे गाड़ी में पेट्रोल की बत्ती जलने पर भी उसे चलाते रहना। तो हमें हर 90 मिनट बाद एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। पर ब्रेक का सही मतलब क्या है? क्या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना एक अच्छा ब्रेक है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना पैसिव रेस्ट है जो आपके दिमाग को और थका देता है। ओह। असली ब्रेक एक्टिव रेस्ट होता है, जैसे 5 मिनट के लिए अपनी डेस्क से उठकर खिड़की से बाहर देखना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना या बस आंखें बंद करके बैठना। ये आपके दिमाग को आराम करने और न्यूरल नेटवर्क्स को रीसेट करने का मौका देता है। कभी-कभी सबसे प्रोडक्टिव काम जो आप कर सकते हैं वो है कुछ ना करना। तो आज हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं समझे, बल्कि अपने दिमाग के असली ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना। नींद, व्यायाम, फोकस, दोहराव, विजुअल्स, भावनाएं और ब्रेक, ये सब अलग-अलग तरकीबें नहीं हैं, बल्कि एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। बिल्कुल। ये हमारे दिमाग का यूजर मैनुअल है जो बताता है कि बेहतरीन प्रदर्शन कैसे किया जाए। लेकिन ज्ञान को शक्ति में केवल एक्शन ही बदलता है। सवाल ये है कि क्या इन नियमों को सिर्फ सुनकर जाने दिया जाएगा या इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाएगा। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। सही कहा। जाते जाते बस एक ख्याल आ रहा है मन में। बताइए। ये चर्चा इस पर केंद्रित थी कि हम अपने दिमाग के नियमों का सम्मान कैसे करें। लेकिन तब क्या होता है जब हमारा बाहरी वातावरण, हमारा काम करने का माहौल, हमारा सोशल सर्कल इन नियमों के ठीक विपरीत सिद्धांतों पर चलता हो। मतलब एक ऐसी दुनिया में अपने मानसिक संतुलन की रक्षा कैसे की जाए जो मल्टीटास्किंग, नींद की कमी और लगातार तनाव को एक तरह से सफलता का प्रतीक मानकर बढ़ावा देती है।